दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है, जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लोग तारीफ करते हैं, कंधे पर हाथ रखते हैं, लेकिन जैसे ही मुश्किलों का बादल मंडराता है, वही लोग अचानक दूर हो जाते हैं। बिल्कुल, यही सच्चाई है। और इसी सच्चाई को समझाते हुए गौतम बुद्ध ने एक बार कहा था, भरोसा रखना है तो खुद पर रखो, दुनिया मुसीबत में अपनी पहचान बदल लेती है। आज की ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि जिंदगी बदलने वाला आईना है। वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि अंत में बुद्ध की वो शिक्षा मिलेगी जो आपका नजरिया बदल सकती है। अगर आप खुद पर भरोसा करना सीख गए, तो दुनिया की कोई ताकत आपको तोड़ नहीं सकती। तो चलिए, अपने मन को शांत कीजिए और इस गहरी यात्रा पर मेरे साथ चलिए। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में श्रेष्ठ नाम का एक बहुत ही धनी और दयालु व्यापारी रहता था। उसका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन धन से भी ज्यादा वो अपने रिश्तों को अपनी सबसे बड़ी पूंजी समझता था। उसके बहुत सारे दोस्त थे, रिश्तेदार थे, जो हमेशा उसके आसपास मंडराते रहते थे। जब भी श्रेष्ठ कोई दावत रखता, तो उसका घर मेहमानों से भर जाता था। सब उसकी तारीफों के पुल बांधते थे। कोई कहता, श्रेष्ठ जैसा दोस्त मिलना किस्मत की बात है। कोई कहता, आप तो हमारे भाई से भी बढ़कर हैं। श्रेष्ठ को इन बातों पर बहुत गर्व होता था। उसे लगता था कि वो दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान है, जिसके पास इतने प्यार करने वाले और भरोसेमंद लोग हैं। वो उन पर आंख बंद करके भरोसा करता था। किसी को व्यापार के लिए धन चाहिए होता, तो वो बिना सोचे समझे दे देता। किसी को कोई और मदद चाहिए होती, तो वो हमेशा तैयार रहता। उसने कभी नहीं सोचा था कि ये लोग कभी बदल भी सकते हैं। लेकिन जैसा कि बुद्ध कहते हैं, जीवन अनिश्चित है और समय हमेशा एक सा नहीं रहता। एक दिन समुद्र में आए एक भयानक तूफान में श्रेष्ठ के माल से लदे हुए सारे जहाज डूब गए। उसका सारा व्यापार, उसकी सारी संपत्ति एक ही झटके में नष्ट हो गई। वो रातों रात अमीर से गरीब हो गया। उसे विश्वास था कि इस मुश्किल घड़ी में उसके दोस्त, उसके रिश्तेदार, जिनका उसने हमेशा साथ दिया था, वे उसका सहारा बनेंगे। इसी उम्मीद के साथ वो सबसे पहले अपने उस दोस्त के पास गया, जिसे वो अपना सबसे करीबी मानता था और जिसकी उसने कई बार बड़ी आर्थिक मदद की थी। उसने अपने दोस्त को अपनी सारी व्यथा सुनाई और कुछ मदद मांगी, ताकि वो अपना व्यापार फिर से खड़ा कर सके। लेकिन ये क्या, उसके दोस्त का व्यवहार पूरी तरह से बदल चुका था। वही दोस्त जो कल तक उसकी तारीफ करते नहीं थकता था, आज उससे नजरें चुरा रहा था। उसने बड़ी रूखाई से कहा, देखो श्रेष्ठ, आजकल मेरा भी व्यापार मंदा चल रहा है। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। ये सुनकर श्रेष्ठ के दिल को एक गहरा धक्का लगा। वो एक एक करके अपने सभी तथाकथित दोस्तों और रिश्तेदारों के पास गया, लेकिन हर जगह उसे एक ही जैसा व्यवहार मिला। किसी ने दरवाजा नहीं खोला, किसी ने पहचानने से इनकार कर दिया, तो किसी ने उल्टे उसी पर ताने कसे कि अपनी गलतियों की वजह से डूबे हो, अब हमारे पास क्यों आए हो। वही लोग जो कल तक उसके अपने थे, आज पराये हो गए थे। वही दुनिया जो कल तक उसे सिर पर बिठाती थी, आज उसे पहचानने से भी इनकार कर रही थी। श्रेष्ठ पूरी तरह से टूट गया। उसका भरोसा सिर्फ पैसों से नहीं, बल्कि इंसानों से, इस दुनिया से ही उठ गया। वो निराश और हताश होकर एकांत में एक नदी के किनारे बैठकर अपने दुर्भाग्य पर रोने लगा। दोस्तों, एक पल के लिए रुकिए। क्या श्रेष्ठ की इस कहानी में आपको अपने जीवन की कोई झलक दिखाई दी? क्या आपको भी कभी ऐसा महसूस हुआ है कि मतलब निकल जाने के बाद लोग बदल जाते हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। आपका लाइक बताएगा कि आप इस दर्द को समझते हैं। जब श्रेष्ठ अपने दुख में डूबा हुआ था, तभी किसी ने उसे बताया कि पास के जंगल में भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए हैं और वे हर किसी के दुख का निवारण करते हैं। एक आखिरी उम्मीद लेकर
श्रेष्ठ लड़खड़ाते कदमों से बुद्ध की शरण में पहुंचा। बुद्ध उस समय एक विशाल वृक्ष के नीचे अपनी आंखों कोमलता से बंद किए हुए ध्यान में लीन थे। उनके चेहरे पर एक अलौकिक शांति और करुणा का सागर लहरा रहा था। श्रेष्ठ उनके चरणों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपनी सारी कहानी, अपने भरोसे के टूटने की, दुनिया के बदल जाने की, अपने अकेलेपन की सारी व्यथा बुद्ध के सामने कह सुनाई। उसने रोते हुए कहा, भगवान, मैंने उन सब पर भरोसा किया जिन्हें मैं अपना समझता था। मैंने उन्हें अपना सब कुछ दिया, लेकिन जब मुझ पर मुसीबत आई तो सबने मुझे अकेला छोड़ दिया। सब बदल गए। मैं अब किस पर भरोसा करूं? मैं क्या करूं? बुद्ध ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि में कोई आश्चर्य या जूजमेंट नहीं था, बल्कि अपार करुणा और गहरी समझ थी। उन्होंने श्रेष्ठ के कंधे पर अपना हाथ रखा और शांत, स्थिर स्वर में वह महावाक्य कहा जिसने अनगिनत टूटे हुए हृदयों को शक्ति दी है। बुद्ध बोले, पुत्र, उठो। इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है। ये तुम्हारा दुर्भाग्य नहीं, बल्कि ये तो दुनिया का स्वभाव है जिसे तुमने आज अनुभव से जाना है। ये दुनिया एक सराय की तरह है जहां लोग आते जाते रहते हैं। जब तक तुम्हारे पास देने को कुछ होता है वे तुम्हारे साथ रहते हैं, लेकिन जैसे ही तुम खाली हो जाते हो वे नई सराय की ओर बढ़ जाते हैं। उन्होंने आगे कहा, तुमने गलती उन पर भरोसा करके नहीं की। तुमने गलती यह की कि तुमने अपनी खुशी, अपनी शांति और अपनी शक्ति का आधार उन बाहरी लोगों को बना लिया। तुमने ये नहीं समझा कि इस संसार में यदि कोई एक चीज है जो अंत तक तुम्हारा साथ देगी, जिस पर तुम बिना किसी शर्त के भरोसा कर सकते हो, तो वो कोई और नहीं बल्कि तुम स्वयं हो। तुम्हारी अपनी आत्मा, तुम्हारी अपनी चेतना, तुम्हारा अपना आत्मविश्वास। और फिर बुद्ध ने उसे समझाया कि क्यों हमें खुद पर भरोसा करना चाहिए और कैसे हम इस आंतरिक शक्ति को जगा सकते हैं। खुद पर भरोसा क्यों और कैसे करें? 1. तुम स्वयं अपने सबसे बड़े सहारे हो। बुद्ध ने कहा, अप दीपो भव। तुम स्वयं अपने दीपक बनो। किसी बाहरी प्रकाश की तलाश मत करो। तुम्हारे भीतर ही वह प्रकाश है जो तुम्हें हर अंधकार से बाहर निकाल सकता है। दोस्तों, हम अक्सर अपनी खुशी और सहारे के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। हमें लगता है कि कोई आएगा और हमारी समस्याओं को सुलझा देगा, कोई आएगा और हमारे दुखों को हर लेगा। लेकिन यह सबसे बड़ा भ्रम है। लोग आ सकते हैं, कुछ समय के लिए मदद कर सकते हैं, लेकिन अंत में अपनी लड़ाई आपको खुद ही लड़नी पड़ती है। कैसे करें? जब भी आप कमजोर या अकेला महसूस करें, तो बाहर किसी को फोन करने से पहले 5 मिनट के लिए आंखें बंद करके शांति से बैठें। अपनी सांसों पर ध्यान दें और अपने भीतर उस शक्ति को महसूस करने का प्रयास करें जो हमेशा आपके साथ है। खुद से कहें, मैं अकेला नहीं हूं, मेरी आंतरिक शक्ति मेरे साथ है, मैं सक्षम हूं। अब एक सवाल आपसे, क्या आप अपनी समस्याओं का समाधान खोजने के लिए सबसे पहले दूसरों की ओर देखते हैं या अपने भीतर झांकने का प्रयास करते हैं? नीचे कमेंट में लिखिए, दूसरों पर या खुद पर। ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। 2. बाहरी दुनिया परिवर्तनशील है, तुम्हारा आत्म तत्व स्थायी है। बुद्ध ने समझाया, पुत्र, इस दुनिया में सब कुछ अनित्य है, सब कुछ परिवर्तनशील है। लोगों के विचार, उनकी भावनाएं, उनकी वफादारी, सब कुछ समय और परिस्थितियों के साथ बदल जाता है। आज जो तुम्हारा मित्र है, कल वो तुम्हारा शत्रु हो सकता है। आज जो तुम्हारी तारीफ कर रहा है, कल वही तुम्हारी निंदा कर सकता है। तुम एक बहती हुई नदी को पकड़कर रखने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए दुखी हुए, लेकिन तुम्हारे भीतर जो तुम्हारी चेतना है, जो तुम्हारी आत्मा है, वो स्थायी है, वो नहीं बदलती। जब तुम अपना भरोसा इस भीतरी स्थिरता पर रखते हो, तो बाहरी दुनिया के बदलाव तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाते। कैसे करें? जब भी कोई आपका भरोसा तोड़े या आपके साथ अपना व्यवहार बदले, तो उसे व्यक्तिगत रूप से लेने की बजाय
इसे दुनिया का नियम समझकर स्वीकार करें। खुद को याद दिलाएं, ये उस व्यक्ति की कमजोरी है, मेरी नहीं। मेरा मूल्य किसी और के व्यवहार से तय नहीं होता। 3. आत्मनिर्भरता ही सच्ची स्वतंत्रता है। बुद्ध ने कहा, जो दूसरों पर निर्भर है वो हमेशा भय में जीता है, उन्हें खोने का भय। लेकिन जो आत्मनिर्भर है, जो अपनी खुशी और अपनी शक्ति के लिए खुद पर निर्भर है, वही सच्चा स्वतंत्र और निर्भय है। जब आप भावनात्मक या आर्थिक रूप से दूसरों पर बहुत ज्यादा निर्भर हो जाते हैं तो आप अनजाने में ही अपनी शक्ति उन्हें सौंप देते हैं। फिर आप हमेशा इस डर में जीते हैं कि कहीं वे आपको छोड़ न दें। कैसे करें? अपने कौशल को विकसित करें, अपने ज्ञान को बढ़ाएं, आर्थिक और भावनात्मक रूप से आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी से प्रेम न करें या किसी की मदद न लें, लेकिन अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल अपने ही हाथ में रखें। दोस्तों, अगर आपको बुद्ध की ये बातें गहरी और सच्ची लग रही है, अगर ये आपके दिल को छू रही है, तो इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो किसी धोखे या विश्वासघात के दर्द से गुजर रहे हैं। आपका एक शेयर किसी को हिम्मत दे सकता है। 4. अपनी क्षमताओं को पहचानो। बुद्ध ने श्रेष्ठ से कहा, पुत्र, तुम अपनी उस शक्ति को भूल गए हो जिसने तुम्हें एक समय में इतना सफल बनाया था। तुम्हारे जहाज डूबे हैं, तुम्हारा हुनर और तुम्हारी हिम्मत नहीं। जिस बुद्धि और मेहनत से तुमने एक बार सब कुछ खड़ा किया था, वो शक्ति आज भी तुम्हारे भीतर है। बाहर की राख को देखकर शोक मत करो, भीतर की उस चिंगारी को फिर से हवा दो। हम अक्सर अपनी असफलताओं पर इतना ध्यान केंद्रित कर लेते हैं कि हम अपनी सफलताओं और अपनी क्षमताओं को भूल जाते हैं। कैसे करें? एक डायरी ले और उसमें अपनी अब तक की सभी छोटी बड़ी उपलब्धियों, अपनी शक्तियों और अपने अच्छे गुणों को लिखें। जब भी आप कमजोर महसूस करें तो उस डायरी को पढ़ें। यह आपको याद दिलाएगा कि आप कितने सक्षम हैं। बुद्ध के इन वचनों ने श्रेष्ठ पर जादू जैसा असर किया। उसके भीतर की निराशा धीरे धीरे छंटने लगी। उसे ये एहसास हुआ कि वो अब तक कितनी बड़ी गलती कर रहा था। वो अपनी पहचान, अपनी खुशी और अपनी कीमत दूसरों की नजरों में ढूंढ रहा था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे अपनी भूली हुई शक्ति याद आई। वो उठा, उसने बुद्ध को प्रणाम किया और उसकी चाल में अब निराशा नहीं बल्कि एक नया आत्मविश्वास था। वो वापस अपने नगर लौटा। उसने किसी से कोई शिकायत नहीं की, किसी से कोई मदद नहीं मांगी। उसने अपनी बची खुची थोड़ी सी पूंजी से और अपनी मेहनत और बुद्धि से एक छोटा सा काम फिर से शुरू किया। जिन लोगों ने उसे छोड़ दिया था वे उसे देखकर हंसते थे, लेकिन श्रेष्ठ ने उनकी परवाह नहीं की। उसका पूरा ध्यान अब अपने काम पर और अपनी आंतरिक शक्ति पर था। धीरे धीरे उसकी लगन और ईमानदारी रंग लाने लगी। उसका छोटा सा काम फिर से बढ़ने लगा। कुछ ही वर्षों में वो पहले से भी ज्यादा सफल और समृद्ध व्यापारी बन गया। लेकिन इस बार एक बहुत बड़ा अंतर था। अब वो सफलता के नशे में चूर नहीं था। अब उसके आसपास चापलूसों की भीड़ नहीं थी। अब वो अपना भरोसा बाहरी लोगों पर नहीं बल्कि अपने विवेक, अपनी मेहनत और अपनी भीतरी शांति पर रखता था। उसने उन लोगों को माफ कर दिया था जिन्होंने उसे धोखा दिया था, लेकिन उसने उनसे सबक भी सीख लिया था। अब वो पहले से ज्यादा समझदार, ज्यादा शांत और भीतर से ज्यादा मजबूत था। उसने जान लिया था कि सबसे बड़ा भरोसा खुद पर भरोसा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, श्रेष्ठ की ये कहानी हम सभी की कहानी है। हम सभी अपने जीवन में कभी न कभी ऐसे दौर से गुजरते हैं जब हमें लगता है कि हम अकेले रह गए हैं, जब हमें लगता है कि दुनिया ने हमारा साथ छोड़ दिया है। ऐसे समय में बुद्ध के ये शब्द याद रखिएगा, भरोसा रखना है तो खुद पर रखो, क्योंकि ये दुनिया तो मुसीबत आने पर अपनी पहचान तक बदल लेती है। आपकी असली शक्ति, आपका सच्चा साथी, आपका सबसे बड़ा सहारा कोई और नहीं
आप खुद हैं। दूसरों से प्रेम कीजिए, सबकी मदद कीजिए, लेकिन अपनी खुशी और अपने आत्मसम्मान की चाबी किसी और के हाथ में मत दीजिए। जिस दिन आप अपने भीतर की इस असीम शक्ति को पहचान लेंगे, उस दिन दुनिया का कोई भी धोखा, कोई भी विश्वासघात, कोई भी मुसीबत आपको तोड़ नहीं पाएगी। अगर इस कहानी ने, बुद्ध के इन वचनों ने आपके हृदय को छुआ है, आपको थोड़ी सी भी शक्ति दी है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और अब अंत में नीचे कमेंट में पूरे आत्मविश्वास के साथ लिखिए, मैं खुद पर भरोसा करता हूं। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं, ये आपके लिए एक प्रतिज्ञा है। और हां, इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ शेयर जरूर करें जिन्हें आपको लगता है कि आज इन शब्दों की सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर आप भविष्य में भी ऐसी ही गहरी और जीवन को बदलने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस परिवार का हिस्सा जरूर बने। आप सभी का हृदय से धन्यवाद। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। आप अपने आप में पूर्ण और शक्तिशाली हैं। खुद पर भरोसा रखिए। पिछले भाग में हमने श्रेष्ठ की कहानी सुनी और ये जाना कि कैसे दुनिया मुसीबत में अपना चेहरा बदल लेती है। हमने भगवान बुद्ध के उस महावाक्य को समझा कि भरोसा रखना है तो खुद पर रखो। लेकिन अब सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि ये कैसे करें? हम खुद पर भरोसा करना कैसे सीखें? जब हमारा आत्मविश्वास टूट चुका हो, जब हमें हर तरफ से निराशा मिली हो, तो उस आंतरिक शक्ति को, उस आत्मविश्वास को फिर से कैसे जगाएं? तो आज इस यात्रा के दूसरे भाग में हम इसी कैसे का उत्तर खोजेंगे। आज हम जानेंगे भगवान बुद्ध के वो 5 गहरे और व्यावहारिक सूत्र जो आपको सिखाएंगे कि खुद पर अटूट भरोसा कैसे बनाया जाता है। ये वो सूत्र हैं जो अगर आपने अपने जीवन में उतार लिए, तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी परिस्थिति कभी तोड़ नहीं पाएगी। ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए नहीं है, ये एक अभ्यास है, एक प्रैक्टिकल गाइड है जो आपको भीतर से फौलाद की तरह मजबूत बना देगा। तो चलिए, अब हम सीखते हैं खुद पर भरोसा करने की वो कला जो आपको जीवन में अजेय बना सकती है। जब श्रेष्ठ ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं ये तो समझ गया कि मुझे खुद पर भरोसा करना है, लेकिन जब मन निराशा और आत्मसंदेह से भरा हो, तो इस भरोसे को जगाऊं कैसे? तब बुद्ध ने उसे वो 5 सूत्र दिए जो आत्मविश्वास की सबसे मजबूत नींव रखते हैं। सूत्र 1, अपने विचारों के स्वामी बनो, उनके गुलाम नहीं। बुद्ध ने कहा, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहर नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने ही अनियंत्रित विचार हैं। जब तक तुम अपने विचारों को खुद पर शासन करने दोगे, तुम कभी भी आत्मविश्वासी नहीं बन सकते। अपने विचारों के प्रति जागो, उन्हें देखो और उनके स्वामी बनो। दोस्तों, जब हम पर मुसीबत आती है, तो सबसे पहले हमारे अपने ही विचार हम पर हमला करते हैं। मैं किसी लायक नहीं हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा, मेरी किस्मत ही खराब है, सब खत्म हो गया। ये नकारात्मक विचार एक जहर की तरह हमारे आत्मविश्वास को खत्म कर देते हैं। आत्मविश्वास बनाने का पहला कदम है इन विचारों को पहचानना और उन्हें चुनौती देना। कैसे करें? जब भी आपके मन में कोई नकारात्मक विचार आए, तो तुरंत रुकें। उस विचार को एक साक्षी की तरह देखें, जैसे आप आसमान में एक बादल को देख रहे हैं। उस विचार से खुद को जोड़े नहीं। फिर खुद से 3 सवाल पूछें। क्या ये विचार 100% सच है? क्या इस विचार को सोचने से मुझे कोई मदद मिल रही है? ये अभ्यास धीरे धीरे आपके नकारात्मक विचारों के पैटर्न को तोड़ देगा और आपको अपने मन का स्वामी बना देगा। दोस्तों, क्या आप आज से अपने विचारों के प्रति जागरूक रहने का ये अभ्यास शुरू करने के लिए तैयार हैं? कमेंट में लिखिए, मैं अपने विचारों का स्वामी बनूंगा। सूत्र 2, छोटी छोटी सफलताओं का जश्न मनाओ। बुद्ध ने समझाया, एक विशाल वृक्ष एक छोटे से बीज से ही जन्म लेता है। ठीक इसी तरह महान आत्मविश्वास छोटी छोटी जीतों और सफलताओं को पहचानने और उनका सम्मान करने से ही पैदा होता है। जब हम बड़ी असफलताओं से टूट जाते हैं,
तो हम अपनी छोटी छोटी कामयाबियों को भूल जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हमने जीवन में बहुत कुछ अच्छा भी किया है। आत्मविश्वास को फिर से बनाने के लिए हमें जानबूझकर अपनी छोटी छोटी जीतों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। कैसे करें? प्रैक्टिकल अभ्यास। हर रात सोने से पहले एक सफलता की डायरी बनाएं। उसमें उस दिन की कम से कम 3 ऐसी चीजें लिखें जो आपने सफलतापूर्वक पूरी की। ये बहुत छोटी भी हो सकती है, जैसे आज मैंने सुबह समय पर उठने का अपना लक्ष्य पूरा किया। आज मैंने एक मुश्किल काम को टालने की बजाय उसे पूरा किया। आज मैंने किसी की मदद की। ये अभ्यास आपके मस्तिष्क को ये देखने के लिए प्रशिक्षित करेगा कि आप एक असफल व्यक्ति नहीं, बल्कि एक सक्षम व्यक्ति हैं, जो हर दिन कुछ न कुछ हासिल करता है। यह आपके आत्मविश्वास को धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से बढ़ाएगा। सूत्र 3, अपनी तुलना दूसरों से करना बंद करो। बुद्ध ने कहा, सूर्य और चंद्रमा दोनों ही चमकते हैं, लेकिन दोनों का समय अलग अलग होता है। अपनी तुलना दूसरों से करना बंद करो, क्योंकि हर व्यक्ति की यात्रा हर फूल की तरह अपने आप में अनोखी और अद्वितीय होती है। आत्मसंदेह का एक सबसे बड़ा कारण है हमारी दूसरों से तुलना करने की आदत। हम दूसरों की सफलता, उनकी संपत्ति, उनके जीवन को देखते हैं और खुद को कमतर महसूस करने लगते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हम सिर्फ उनकी सफलता देख रहे हैं, उनके पीछे का संघर्ष, उनकी चुनौतियां और उनकी परिस्थितियां नहीं। कैसे करें? प्रैक्टिकल अभ्यास। जब भी आप खुद को किसी और से तुलना करते हुए पाएं, तो तुरंत सचेत हो जाएं। खुद को याद दिलाएं कि आपकी यात्रा आपकी अपनी है। आपका मुकाबला किसी और से नहीं, बल्कि केवल अपने कल के संस्करण से है। अपने सोशल मीडिया के उपयोग को सीमित करें, क्योंकि ये अक्सर तुलना और ईर्ष्या की भावनाओं को बढ़ावा देता है। अपना ध्यान दूसरों पर रखने की बजाय अपनी प्रगति पर, अपनी सीखने की प्रक्रिया पर केंद्रित करें। एक सवाल आपसे, आपको क्या लगता है आज के समय में आत्मविश्वास कम होने का सबसे बड़ा कारण क्या सोशल मीडिया पर होने वाली तुलना है? कमेंट में हाँ या नहीं हमें अपनी राय जरूर दें। सूत्र 4, अपने शरीर का सम्मान करो। बुद्ध ने सिखाया, तुम्हारा शरीर एक अनमोल वाहन है जो तुम्हें जीवन की यात्रा पर ले जाता है। यदि तुम इस वाहन का ध्यान नहीं रखोगे तो ये तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक कैसे पहुंचाएगा? एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ और आत्मविश्वासी मन निवास करता है। अक्सर जब हम मानसिक रूप से परेशान होते हैं तो हम अपने शरीर को नजरअंदाज करने लगते हैं। हम ठीक से खाते नहीं, सोते नहीं और कोई शारीरिक गतिविधि नहीं करते। यह हमारे आत्मविश्वास को और भी कम कर देता है, क्योंकि हमारा ऊर्जा स्तर गिर जाता है और हम थका हुआ महसूस करते हैं। कैसे करें? प्रैक्टिकल अभ्यास। खुद पर भरोसा बनाने के लिए अपने शरीर पर काम करना शुरू करें। व्यायाम करें। हर दिन कम से कम 30 मिनट कोई भी शारीरिक गतिविधि करें, जैसे चलना, दौड़ना, योग करना। व्यायाम करने से एंडोर्फिन नामक हार्मोन निकलते हैं, जो स्वाभाविक रूप से आपका मूड अच्छा करते हैं और आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। अच्छा भोजन करें। स्वस्थ और पौष्टिक भोजन करें। पूरी नींद लें। हर रात 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लें। जब आप शारीरिक रूप से मजबूत और ऊर्जावान महसूस करते हैं, तो आपका मानसिक आत्मविश्वास अपने आप बढ़ने लगता है। सूत्र 5, दूसरों की निस्वार्थ सेवा करो। बुद्ध ने अपना अंतिम और सबसे गहरा सूत्र बताया, जब तुम आत्मसंदेह और अपने दुखों में पूरी तरह से डूब जाओ, तो उससे बाहर निकलने का सबसे अच्छा तरीका है किसी और के दुखों को कम करने का प्रयास करना। जब तुम बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सेवा करते हो, तो तुम अपने छोटे मैं से ऊपर उठ जाते हो और अपनी वास्तविक कीमत को पहचानते हो। जब हम सिर्फ अपने बारे में सोचते रहते हैं, मेरा क्या होगा, मैं कितना दुखी हूं, तो हमारा दुख और भी बढ़ जाता है। लेकिन जब हम अपना ध्यान किसी और की मदद करने में लगाते हैं, तो हम अपनी समस्याओं को भूल जाते हैं। हमें यह एहसास होता है
कि हम किसी के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में सक्षम हैं। और ये एहसास आत्मविश्वास का एक बहुत बड़ा स्रोत है। कैसे करें? प्रैक्टिकल अभ्यास। हर दिन किसी की मदद करने का एक छोटा सा अवसर खोजें। किसी दुखी दोस्त की बात सुने, किसी बुजुर्ग की मदद करें, किसी जानवर को खाना खिलाएं, या बस किसी को एक सच्ची मुस्कान दें। जब आप देते हैं तो आपको ये एहसास होता है कि आपके पास देने के लिए बहुत कुछ है। ये अभाव की भावना को दूर करता है और आपको एक सक्षम और मूल्यवान व्यक्ति होने का एहसास कराता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, खुद पर भरोसा करना कोई एक दिन का काम नहीं है। ये एक निरंतर अभ्यास है। बुद्ध के ये 5 सूत्र: अपने विचारों के स्वामी बनना, छोटी छोटी सफलताओं का जश्न मनाना, दूसरों से तुलना बंद करना, अपने शरीर का सम्मान करना और दूसरों की निस्वार्थ सेवा करना। ये वो सीढ़ियां हैं जो आपको आत्मसंदेह के अंधेरे कुएं से निकालकर आत्मविश्वास के ऊंचे शिखर तक ले जाएंगी। याद रखिए, दुनिया आप पर तभी भरोसा करेगी जब आप खुद पर भरोसा करना शुरू करेंगे। आपकी कीमत किसी और की राय से तय नहीं होती। आप अपने आप में पूर्ण हैं, सक्षम हैं और असीम शक्तियों के स्रोत हैं। पिछले भागों में हमने ये जाना कि हमें खुद पर भरोसा क्यों करना चाहिए, और हमने उन 5 सूत्रों को भी सीखा जिनसे हम अपने आत्मविश्वास की नींव रख सकते हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि ये कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल। जब असल जिंदगी में कोई हमारा भरोसा तोड़ता है, जब हमें गहरी चोट लगती है, तो बुद्ध की ये बातें याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। उस समय हमारा मन क्रोध, दुख और आत्महत्या से भर जाता है। हम जानते हैं कि हमें मजबूत बनना है, लेकिन बन नहीं पाते। तो आज इस यात्रा के तीसरे और सबसे गहरे भाग में हम इसी चुनौती का सामना करेंगे। आज हम जानेंगे भगवान बुद्ध के वो 3 गहरे रहस्य जो हमें सिखाएंगे कि विश्वासघात और धोखे के उस तीव्र दर्द के क्षण में हम खुद को कैसे संभालें। ये वो रहस्य है जो आपको न केवल टूटने से बचाएंगे, बल्कि उस अनुभव को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदलने की शक्ति देंगे। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो सिर्फ जानना नहीं, बल्कि अपनी भावनाओं को समझना और उन पर विजय पाना चाहते हैं। तो चलिए अब उन रहस्यों को जानते हैं जो आपको भावनात्मक रूप से अजेय बना सकते हैं। जब श्रेष्ठ पूरी तरह से टूट चुका था और बुद्ध की शरण में पहुंचा, तो बुद्ध ने उसे ये नहीं कहा कि दुखी मत हो या उन्हें भूल जाओ। बुद्ध का पहला कदम था उसके दर्द को स्वीकार करना। उन्होंने कहा, पुत्र, मैं तुम्हारे दर्द को समझता हूं। दर्द होना स्वाभाविक है। इसे दबाने की या इससे लड़ने की कोशिश मत करो। इसे बस देखो, इसे महसूस करो और इसे स्वीकार करो, क्योंकि जिससे तुम लड़ते हो वो और मजबूत हो जाता है। ये आत्मविश्वास की यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कठिन कदम है। जब हमें चोट लगती है तो हम 2 गलतियां करते हैं। दर्द से भागना। हम खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करते हैं, शराब या नशे का सहारा लेते हैं, या ऐसा दिखावा करते हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन दबाया हुआ दर्द भीतर ही भीतर एक जहरीले फोड़े की तरह बढ़ता रहता है। दर्द में डूब जाना। हम उस दर्द को ही अपनी पहचान बना लेते हैं। हम बार बार उसी घटना को अपने मन में दोहराते रहते हैं। खुद को एक पीड़ित, विक्टिम की तरह देखने लगते हैं और आत्महत्या में डूब जाते हैं। कैसे करें? प्रैक्टिकल अभ्यास। जब भी आपको विश्वासघात का दर्द महसूस हो, तो कुछ मिनट के लिए अकेले में बैठें, अपनी आंखें बंद करें और अपने शरीर में उस दर्द को महसूस करने का प्रयास करें। क्या वह आपके सीने में भारीपन जैसा है या आपके पेट में एक गांठ जैसा? उस भावना को कोई नाम न दें, गुस्सा, दुख आदि। बस उसे एक शारीरिक संवेदना की तरह महसूस करें। गहरी सांस लें और हर सांस के साथ उस भावना को स्वीकार करें। मन ही मन कहें, मैं इस दर्द को महसूस कर रहा हूं और ये ठीक है। मैं इसे अपने भीतर से गुजरने की अनुमति देता हूं। ये अभ्यास दर्द को खत्म नहीं करेगा,
लेकिन ये दर्द के ऊपर होने वाले मानसिक कष्ट को खत्म कर देगा। आप दर्द के साथ लड़ना बंद कर देंगे, और जब आप लड़ना बंद कर देते हैं तभी उपचार, हीलिंग की प्रक्रिया शुरू होती है। दोस्तों, क्या आप ये मानते हैं कि अपनी भावनाओं को दबाने की बजाय उन्हें स्वीकार करना ज्यादा साहस का काम है? जब हमें कोई धोखा देता है तो हमारा सारा ध्यान उस व्यक्ति पर केंद्रित हो जाता है। उसने ऐसा क्यों किया? वो इतना बुरा कैसे हो सकता है? मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। हम उस व्यक्ति के प्रति घृणा और क्रोध से भर जाते हैं। लेकिन बुद्ध ने एक क्रांतिकारी दृष्टिकोण दिया। उन्होंने कहा, उस व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित मत करो जिसने तीर चलाया है। तुम्हारा पहला काम है अपने शरीर में लगे हुए तीर को बाहर निकालना। यदि तुम ये जानने में ही अपनी सारी ऊर्जा लगा दोगे कि तीर किसने चलाया, क्यों चलाया, वो किस लकड़ी का बना था, तो तुम जहर फैलने से मर जाओगे। इसका गहरा अर्थ है, उस व्यक्ति की नफरत में अपनी मानसिक शांति को नष्ट मत करो। तुम्हारा पहला काम है अपने मन पर लगे हुए घाव को भरना, और घाव भरने की सबसे बड़ी औषधि है क्षमा। क्षमा का बुद्धवादी अर्थ, क्षमा उस व्यक्ति को यह कहना नहीं है कि तुमने जो किया वो सही था। क्षमा का अर्थ है खुद को उस व्यक्ति की नफरत और उस घटना के बोझ से मुक्त करना। क्षमा दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए एक उपहार है। जब तक आप किसी को माफ नहीं करते, आप उसे अपने मन में मुफ्त में किराया दिए बिना बसाए रखते हैं। कैसे करें? प्रैक्टिकल अभ्यास। क्षमा एक प्रक्रिया है, कोई बटन नहीं जिसे दबाया जा सके। स्वीकार करें कि आपको चोट लगी है। अपनी भावनाओं को मान्य करें। समझने का प्रयास करें। सहमति नहीं, ये सोचने का प्रयास करें कि उस व्यक्ति ने ऐसा क्यों किया होगा। शायद वो खुद डरा हुआ था, या अज्ञानी था, या अपने ही दुखों से घिरा हुआ था। ये उसके कर्म को सही नहीं ठहराता, लेकिन ये आपकी घृणा को कम कर सकता है। मुक्त करने का निर्णय ले। मन ही मन ये निर्णय ले कि मैं अब इस घटना को अपनी शांति को नियंत्रित करने की शक्ति नहीं दूंगा। मैं तुम्हें और तुम्हारे इस कर्म को अपने मन से मुक्त करता हूं। ये अभ्यास बार बार करें। जब भी उस व्यक्ति की याद आए और क्रोध उठे तो इस प्रक्रिया को दोहराएं। दोस्तों, क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो किसी पुरानी कड़वाहट को पकड़कर बैठा है और आगे नहीं बढ़ पा रहा है? इस वीडियो का ये हिस्सा उनके साथ शेयर जरूर करें। शायद ये उन्हें मुक्त होने में मदद कर सके। बुद्ध ने अपना अंतिम और सबसे शक्तिशाली रहस्य बताया। उन्होंने कहा, जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता, यहां तक कि तुम्हारा सबसे दर्दनाक अनुभव भी नहीं। तुम्हारे पास चुनाव है, या तो तुम अपने घावों को जीवन भर सहलाते रहो और एक पीड़ित बने रहो, या फिर तुम उस दर्द से मिले सबक को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लो। विश्वासघात का अनुभव आपको तोड़ सकता है, लेकिन अगर आप सही दृष्टिकोण अपनाएं, तो यही अनुभव आपको पहले से कहीं ज्यादा बुद्धिमान, मजबूत और करुणामय बना सकता है। जैसे आग सोने को और अधिक शुद्ध करती है और हथौड़े की चोट लोहे को एक मजबूत तलवार में बदल देती है, वैसे ही ये दर्दनाक अनुभव आपके चरित्र को निखार सकता है। कैसे करें? प्रैक्टिकल अभ्यास। जब आपका शुरुआती दर्द थोड़ा कम हो जाए तो एक शांत जगह पर बैठें और एक डायरी में इन सवालों के जवाब लिखें। इस अनुभव ने मुझे क्या सिखाया? इस घटना में मेरी क्या भूमिका थी? ये खुद को दोष देने के लिए नहीं, बल्कि भविष्य के लिए सीखने के लिए है। इस अनुभव के कारण मैं एक बेहतर इंसान कैसे बन सकता हूं? मैं इस अनुभव के लिए, इसके सबक के लिए कैसे आभारी हो सकता हूं? ये सबसे कठिन लेकिन सबसे शक्तिशाली कदम है। जब आप अपने दर्द को एक सबक में, एक ज्ञान में बदल देते हैं, तो वो दर्द आप पर हावी नहीं हो सकता। आप उसके मालिक बन जाते हैं, और यही सच्चे आत्मविश्वास की निशानी है। एक अंतिम सवाल आपसे, क्या आपके जीवन का कोई बुरा अनुभव बाद में आपके लिए एक महत्वपूर्ण सबक साबित हुआ है? कमेंट में सिर्फ हाँ या नहीं लिखकर बताएं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, खुद पर भरोसा करने की यात्रा
सिर्फ सकारात्मक सोचने के बारे में नहीं है। ये अपने गहरे घावों को समझने, उन्हें भरने और उन्हें अपनी ताकत में बदलने के बारे में भी है। बुद्ध के ये 3 गहरे रहस्य, दर्द को स्वीकार करना, कर्ता को नहीं, कर्म को देखकर क्षमा करना और अपने अनुभव को ज्ञान में बदलना, ये वो कला है जो आपको किसी भी विश्वासघात, किसी भी धोखे से टूटने नहीं देगी। ये आपको एक साधारण इंसान से एक भावनात्मक योद्धा बना देगी। याद रखिए, चोट लगना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन उस चोट के बाद उठकर पहले से ज्यादा मजबूत बनना, ये पूरी तरह से आपके हाथ में है। पिछले 3 भागों में हमने एक साथ ये समझने का प्रयास किया है कि जब दुनिया हमारा भरोसा तोड़ती है तो हमें खुद पर भरोसा क्यों, कैसे और किन सिद्धांतों के साथ करना चाहिए। हमने दर्द को स्वीकार करने, क्षमा करने और अपने अनुभवों को ज्ञान में बदलने की कला सीखी। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि इस आत्मविश्वास को, इस आंतरिक शक्ति को अपने जीवन का एक स्थायी हिस्सा कैसे बनाया जाए। इसे एक ऐसी जीवन शैली कैसे बनाया जाए कि भविष्य में कोई भी तूफान हमें हिला न सके। तो आज इस यात्रा के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण भाग में हम किसी सूत्र या रहस्य की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम सीधे भगवान बुद्ध के उस परम सत्य में गोता लगाएंगे जो उनकी पूरी शिक्षा का सार है और जो आपको बाहरी दुनिया की किसी भी निर्भरता से हमेशा के लिए मुक्त कर सकता है। वो परम सत्य है अप दीपो भव, अर्थात अपने दीपक स्वयं बनो। आज हम जानेंगे कि इस एक महावाक्य का हमारे जीवन में क्या अर्थ है और कैसे हम सचमुच अपने जीवन के प्रकाश का स्रोत खुद बन सकते हैं। तो चलिए अपने मन और आत्मा को पूरी तरह से खोलकर इस अंतिम और सबसे गहरे सत्य को जानने का प्रयास करते हैं। जब भगवान बुद्ध का शरीर छोड़ने का समय निकट आया तो उनके प्रिय शिष्य आनंद बहुत दुखी हो गए। उन्होंने रोते हुए बुद्ध से पूछा, भगवान, आपके जाने के बाद हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा? हम किसके प्रकाश में चलेंगे? हमारा सहारा कौन होगा? तब बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा दी। उन्होंने कहा, आनंद, दुखी मत हो। मैंने तुम्हें जो धर्म और जो शिक्षाएं दी हैं, वही तुम्हारा मार्गदर्शक होंगी। और सबसे बढ़कर ये याद रखना, अप दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो, अपनी शरण स्वयं बनो, किसी और बाहरी शरण की तलाश मत करो। दोस्तों, ये सिर्फ एक सुंदर वाक्य नहीं है, ये एक क्रांति है। ये हमें सिखाता है जिम्मेदारी लेना। अप दीपो भव का अर्थ है अपने जीवन की 100% जिम्मेदारी लेना। अपनी खुशियों, अपने दुखों, अपनी सफलताओं और अपनी असफलताओं के लिए किसी और को दोष देना बंद करना। जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि आपके जीवन का रिमोट कंट्रोल आपके ही हाथ में है, तभी आप उसे बदलने की शक्ति पाते हैं। बाहरी सत्यापन से मुक्ति, इसका अर्थ है अपनी कीमत, अपने आत्म मूल्य के लिए दूसरों की तारीफ या आलोचना पर निर्भर न रहना। आपको किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है ये बताने के लिए कि आप मूल्यवान हैं। आपका मूल्य आपके भीतर है, वो जन्मजात है। आंतरिक ज्ञान पर भरोसा, इसका अर्थ है बाहरी गुरुओं, किताबों या उपदेशों को सुनना, उनसे सीखना, लेकिन अंतिम निर्णय हमेशा अपने भीतर की आवाज, अपने विवेक और अपने अनुभव के आधार पर लेना। आपका सबसे बड़ा गुरु आपके ही भीतर बैठा है। ये समझना कि आप ही अपने जीवन के निर्माता, पालक और संहारक हैं, यही अप दीपो भव का सार है। दोस्तों, क्या आपको ये विचार शक्तिशाली लगता है कि आप अपने जीवन के प्रकाश का स्रोत खुद बन सकते हैं? अब सवाल ये उठता है कि हम अपने भीतर के इस दीपक को जलाए कैसे? बुद्ध ने इसके लिए 3 मार्ग बताए जो उनकी पूरी साधना का केंद्र है: शील, समाधि और प्रज्ञा। बुद्ध ने कहा, एक मजबूत दीपक के लिए सबसे पहले उसमें शुद्ध तेल होना जरूरी है। तुम्हारे जीवन के दीपक के लिए वो शुद्ध तेल है तुम्हारा शील या नैतिक आचरण। आत्मविश्वास की नींव हमेशा आत्मसम्मान पर टिकी होती है, और आत्मसम्मान तब आता है जब आप जानते हैं
कि आप एक अच्छा, सच्चा और नैतिक जीवन जी रहे हैं। जब आप झूठ बोलते हैं, किसी को धोखा देते हैं या कोई गलत काम करते हैं, तो आप भीतर ही भीतर खुद अपनी ही नजरों में गिर जाते हैं और आपका आत्मविश्वास नष्ट हो जाता है। कैसे करें? प्रैक्टिकल अभ्यास। बुद्ध के दिए गए पंचशील का अपने जीवन में अभ्यास करने का प्रयास करें। अहिंसा केवल शारीरिक ही नहीं, बल्कि अपने शब्दों और विचारों से भी किसी को चोट न पहुंचाने का प्रयास करें। सत्य, हमेशा सच बोलने का प्रयास करें, और जब सच बोलना कठिन हो तो कम से कम मौन रहें। अस्ते, जो चीज आपकी नहीं है उसे बिना अनुमति के न ले। ब्रह्मचर्य, व्यापक अर्थ में अपनी इंद्रियों और ऊर्जाओं पर संयम रखें। नशे से दूरी, ऐसे पदार्थों से दूर रहें जो आपकी जागरूकता और विवेक को नष्ट करते हैं। जब आप एक नैतिक जीवन जीते हैं तो आपके भीतर एक निर्भयता और एक गहरा आत्मसम्मान पैदा होता है। यही आपके दीपक का तेल है। बुद्ध ने सिखाया, तेल होने के बाद दीपक को जलाने के लिए एक स्थिर बाती और एक केंद्रित लौ की जरूरत होती है। तुम्हारे मन के लिए वो बाती और लौ है समाधि या ध्यान। आपका मन ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति और सबसे बड़ी कमजोरी है। एक बिखरा हुआ, अशांत और अनियंत्रित मन आपकी सारी ऊर्जा को नष्ट कर देता है। ध्यान वो प्रक्रिया है जिससे आप इस बिखरे हुए मन को एकाग्र, शांत और शक्तिशाली बनाते हैं। ध्यान का अर्थ है अपने मन के प्रति जागरूक होना, अपने विचारों को बिना किसी जूझमेंट के देखना और मन को वर्तमान क्षण में टिकाना। आनापानसती ध्यान। हर दिन 10 से 15 मिनट के लिए एक शांत जगह पर बैठें। अपनी आंखें बंद करें और अपना सारा ध्यान अपनी आती और जाती हुई सांस पर ले आए। जब सांस अंदर आए तो जाने कि वो अंदर आ रही है, जब वो बाहर जाए तो जाने कि वो बाहर जा रही है। मन भटकेगा, उसे प्यार से वापस अपनी सांस पर ले आए। ये सरल सा अभ्यास आपके मन को एक लेजर बीम की तरह शक्तिशाली और केंद्रित बना देगा। एक शांत और केंद्रित मन ही आत्मविश्वास का घर होता है। दोस्तों, क्या आप में से कोई ध्यान का अभ्यास करता है या करना चाहता है? अपने अनुभव या इच्छा को नीचे कमेंट में शेयर करें। शायद आपका अनुभव किसी और को प्रेरित कर दे। और अंत में बुद्ध ने कहा, जब दीपक में तेल हो और लौ भी जल रही हो तो उससे जो प्रकाश फैलता है वही प्रज्ञा या विवेक है। ये वो आंतरिक ज्ञान है जो तुम्हें सत्य और असत्य, सही और गलत का बोध कराता है। प्रज्ञा का अर्थ है जीवन की वास्तविक प्रकृति को समझना। ये समझना कि सब कुछ अनित्य है, सब कुछ जुड़ा हुआ है और दुख का मूल कारण हमारी अपनी आसक्ति और अज्ञानता है। जब ये विवेक, ये अंतर्दृष्टि आपके भीतर पैदा होती है तो आप बाहरी दुनिया की घटनाओं से विचलित नहीं होते। आप लोगों के व्यवहार को व्यक्तिगत रूप से नहीं लेते। आप सफलता में अहंकार नहीं करते और असफलता में निराश नहीं होते। आप एक गहरी आंतरिक स्थिरता को प्राप्त कर लेते हैं। कैसे आती है प्रज्ञा? प्रज्ञाशील और समाधि का ही परिणाम है। जब आप एक नैतिक जीवन शील जीते हैं और अपने मन को शांत और एकाग्र समाधि करते हैं तो आपके भीतर विवेक, प्रज्ञा का प्रकाश अपने आप प्रकट होने लगता है। आप चीजों को उनके सही स्वरूप में देखने लगते हैं। यही वो प्रकाश है जो आपको जीवन के हर अंधेरे में रास्ता दिखाता है। यही वो प्रकाश है जो आपको किसी और के दीपक पर निर्भर रहने से मुक्त करता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, खुद पर भरोसा करने का अंतिम सत्य यही है, आप ही प्रकाश है। दुनिया आपको धोखा दे सकती है, लोग आपको छोड़ सकते हैं, परिस्थितियां आपके खिलाफ हो सकती हैं, लेकिन अगर आपके भीतर ये दीपक जल रहा है, शील का तेल, समाधि की लौ और प्रज्ञा का प्रकाश, तो आपको किसी बाहरी सहारे की, किसी बाहरी भरोसे की कोई आवश्यकता नहीं है। आप गिर सकते हैं लेकिन आप टूटेंगे नहीं। आप रो सकते हैं लेकिन आप बिखरेंगे नहीं। आप अकेले हो सकते हैं लेकिन आप असहाय नहीं होंगे, क्योंकि आपका प्रकाश
आपका सहारा, आपका सबसे बड़ा और सबसे सच्चा भरोसा आपके ही भीतर है। ये यात्रा आसान नहीं है, लेकिन ये सबसे सार्थक यात्रा है। ये एक ऐसा निवेश है जो जीवन के अंत तक और उसके बाद भी आपके साथ रहता है। पिछले 4 भागों में हमने एक साथ मिलकर ये समझा है कि जब दुनिया और लोग हमारा भरोसा तोड़ते हैं तो हमें खुद पर भरोसा क्यों और कैसे करना चाहिए। हमने अपने दर्द को स्वीकार करने, उसे ज्ञान में बदलने और अंततः अपदीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनने के परम सत्य को जाना। लेकिन अब हम उस बिंदु पर हैं जहां ज्ञान को जीवन बनाना है। हम ये सब जान तो गए हैं, पर अब सवाल यह है कि इस आत्मविश्वास के साथ जिया कैसे जाए जब भविष्य अनिश्चित हो, जब बड़े निर्णय लेने हो, जब सफलता और असफलता का सामना करना हो और जब नए रिश्ते बनाने हो। तब इस आंतरिक भरोसे को एक स्थायी जीवन शैली कैसे बनाया जाए। तो चलिए अपने मन और आत्मा को पूरी तरह से एकाग्र करके इस अंतिम और सबसे व्यावहारिक सत्य को जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली चुनौती जो हमारे आत्मविश्वास को हिलाती है वो है भविष्य का डर। मेरा कल कैसा होगा? क्या मैं सफल हो पाऊंगा? अगर कुछ गलत हो गया तो? ये अनिश्चितता हमें कमजोर बनाती है और हम बाहरी सहारे जैसे ज्योतिष या दूसरों की गारंटी ढूंढने लगते हैं। लेकिन बुद्ध ने सिखाया, भविष्य की कल्पनाओं में मत उलझो, क्योंकि वो केवल एक विचार है, एक भ्रम है। तुम भविष्य को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन तुम अपने वर्तमान कर्मों और अपने मन को नियंत्रित कर सकते हो। और जो अपने वर्तमान को साध लेता है उसका भविष्य अपने आप सध जाता है। एक आत्मविश्वासी व्यक्ति भविष्य की भविष्यवाणी करने की कोशिश नहीं करता। वो भविष्य को संभालने की अपनी क्षमता पर भरोसा करता है। उसे ये भरोसा होता है कि कल चाहे जो भी चुनौती आए, जो भी परिस्थिति बने, मेरे भीतर वो ज्ञान, वो साहस और वो शांति है कि मैं उसका सामना कर लूंगा। उसका भरोसा किसी बाहरी परिणाम पर नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक क्षमता पर होता है। कैसे जिए इस कला को? तैयारी पर ध्यान दे, परिणाम पर नहीं। जैसे एक छात्र परीक्षा के परिणाम की चिंता करने की बजाय अपनी पढ़ाई पर ध्यान देता है, वैसे ही आप भी अपने लक्ष्य की तैयारी पर ध्यान दें। क्या होगा अगर से मैं संभाल लूंगा तक। जब भी मन में क्या होगा अगर ऐसा हो गया तो का विचार आए, तो उसे तुरंत जो भी होगा मैं उसे संभालने के लिए सक्षम हूं के विचार से बदलें। वर्तमान में लौटें। भविष्य का डर आपको हमेशा वर्तमान से दूर ले जाता है। जैसे ही ये डर महसूस हो, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें और अपने मन को वापस अभी और यहां ले आएं। दोस्तों, क्या आप भविष्य की चिंता करने की बजाय उसे संभालने की अपनी क्षमता पर भरोसा करने का प्रयास करेंगे? अगर हाँ, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और अपनी सहमति व्यक्त करें। जीवन में कई बार हम ऐसे मोड़ पर आते हैं जहां हमें बड़े और कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं। ऐसे समय में हम दूसरों की राय पर बहुत ज्यादा निर्भर हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि कोई और हमें बता दे कि क्या सही है, ताकि अगर निर्णय गलत हो तो हम उसे दोष दे सकें। लेकिन बुद्ध ने कालाम सूत्र में एक अद्भुत उपदेश दिया है। किसी बात पर सिर्फ इसलिए विश्वास मत करो क्योंकि तुमने उसे सुना है, या क्योंकि वो पीढ़ियों से चली आ रही है, या क्योंकि वो धर्म ग्रंथों में लिखी है, या क्योंकि वह किसी प्रतिष्ठित गुरु ने कही है। बल्कि जब तुम किसी बात को अपने तर्क, अपने अनुभव और अपने विवेक की कसौटी पर परखो और पाओ कि वह तुम्हारे और दूसरों के हित में है, तभी उसे स्वीकार करो और उस पर चलो। एक आत्मविश्वासी व्यक्ति सबकी सुनता है, सबसे सलाह लेता है, लेकिन अंतिम निर्णय हमेशा अपनी भीतर की आवाज, अपनी अंतरात्मा, इंट्यूशन से लेता है। कैसे जिए इस कला को? अपने क्यों को स्पष्ट करें। कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले खुद से पूछें, मैं ये क्यों करना चाहता हूं? इसके पीछे मेरा असली मकसद क्या है? जब आपका क्यों स्पष्ट होता है तो कैसे आसान हो जाता है। एकांत में समय बिताएं। निर्णय लेने से पहले शोर शराबे से दूर कुछ समय अकेले में बिताएं।
शांत मन से ही भीतर की सच्ची आवाज सुनाई देती है। गलत होने से न डरे। ये समझे कि जीवन में कोई भी निर्णय 100% सही या गलत नहीं होता। हर निर्णय एक अनुभव है। अगर निर्णय सही साबित हुआ तो ये आपकी सफलता है, अगर गलत साबित हुआ तो ये आपकी सीख है। एक आत्मविश्वासी व्यक्ति गलत होने से नहीं डरता। दोस्तों, क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो हमेशा दूसरों की राय पर निर्भर रहता है और खुद निर्णय लेने से डरता है? इस वीडियो का ये हिस्सा उनके साथ शेयर जरूर करें। जब हमें सफलता मिलती है और लोग हमारी तारीफ करते हैं तो हमारा अहंकार बढ़ जाता है, और जब हमें असफलता मिलती है या कोई हमारी आलोचना करता है तो हमारा आत्मविश्वास टूट जाता है। इसका मतलब है कि हमारी खुशी और दुख का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में है। लेकिन बुद्ध ने सिखाया, एक ज्ञानी व्यक्ति प्रशंसा और आलोचना दोनों में एक पर्वत की तरह स्थिर और अविचलित रहता है, क्योंकि वो जानता है कि ये दोनों ही हवा के झोंकों की तरह हैं, जो आते हैं और चले जाते हैं। वे स्थायी सत्य नहीं है। एक आत्मविश्वासी व्यक्ति अपना मूल्य अपनी उपलब्धियों या दूसरों की राय से नहीं आंकता। वो जानता है कि उसकी कीमत आंतरिक है। कैसे जिए इस कला को? प्रशंसा को विनम्रता से स्वीकार करें। जब कोई आपकी तारीफ करे तो अहंकार करने की बजाय विनम्रता से धन्यवाद कहें और उस प्रशंसा को एक प्रेरणा के रूप में लें, अपनी पहचान के रूप में नहीं। आलोचना से सीखें, उसे व्यक्तिगत न लें। जब कोई आपकी आलोचना करे तो तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय शांति से सुने। देखें कि क्या उसमें कोई सच्चाई है जिससे आप कुछ सीख सकते हैं। अगर हां तो सीखें, अगर नहीं तो उसे एक व्यर्थ विचार समझकर अपने मन से जाने दे। उसे अपने आत्मसम्मान पर हमला न समझे। संभाव उपेक्षा का अभ्यास करें। सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि, इन सभी द्वंद्वों के प्रति एक तटस्थ और साक्षी भाव रखने का अभ्यास करें। ये समझे कि ये जीवन का हिस्सा है और हमेशा बदलते रहेंगे। ये इस यात्रा का सबसे गहरा और अंतिम पड़ाव है। अक्सर लोग खुद पर भरोसा करो का गलत अर्थ निकाल लेते हैं। उन्हें लगता है कि इसका मतलब है कि किसी और पर कभी भरोसा मत करो, सबसे दूर हो जाओ और एक अकेले संशयवादी इंसान बन जाओ। लेकिन ये बुद्ध की शिक्षा के बिल्कुल विपरीत है। बुद्ध ने सिखाया कि सच्चा आत्मविश्वास ही स्वस्थ और सुंदर रिश्तों की नींव है। इसे ऐसे समझें, जब आप अपनी खुशी, अपनी सुरक्षा और अपने आत्मसम्मान के लिए दूसरों पर निर्भर डिपेंडेंट होते हैं तो आप हमेशा डर में जीते हैं। आप उनसे चिपके रहते हैं, उन पर अधिकार जताते हैं और उनके जाने के डर से हमेशा असुरक्षित महसूस करते हैं। ये प्रेम नहीं, ये आसक्ति है। लेकिन जब आप आत्मविश्वासी होते हैं, जब आप जानते हैं कि आपकी खुशी का स्रोत आपके भीतर है, तो आप दूसरों पर निर्भर नहीं रहते। तब आप उनसे स्वतंत्र रूप से प्रेम, इंटरडिपेंडेंट लव कर सकते हैं। आप उन्हें वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे वे हैं, बिना उन्हें बदलने की कोशिश किए। आप उन पर भरोसा करते हैं। लेकिन आपकी आंतरिक शांति इस बात पर निर्भर नहीं करती कि वे आपका भरोसा बनाए रखते हैं या नहीं। एक आत्मविश्वासी व्यक्ति अकेला होने से नहीं डरता, इसलिए वो कभी अकेला महसूस नहीं करता। वो अपने एकांत में भी पूर्ण और सुखी होता है और लोगों के साथ होने पर भी स्वतंत्र और अनासक्त रहता है। कैसे जिए इस कला को? देने की भावना से रिश्ते बनाएं। रिश्तों में ये सोचने की बजाय कि मुझे इससे क्या मिलेगा, ये सोचिए कि मैं इस रिश्ते में क्या दे सकता हूं। अपेक्षाओं को कम करें, लोगों से प्रेम करें, लेकिन उनसे ये अपेक्षा न करें कि वे हमेशा आपकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। उन्हें उनकी मानवीय कमजोरियों के साथ स्वीकार करें। अपनी भावनात्मक जिम्मेदारी खुद लें। ये समझे कि आपको खुश रखना किसी और का काम नहीं है, ये आपका अपना काम है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमारी ये लंबी और गहरी यात्रा अपने समापन पर है। हमने धोखे के दर्द से शुरुआत की और आत्म प्रकाश के परम सत्य तक पहुंचे। खुद पर भरोसा करना सिर्फ एक विचार नहीं है,
ये एक जीवन जीने की कला है। ये अनिश्चित भविष्य में अपनी क्षमता पर विश्वास करना है। ये कठिन समय में अपने विवेक से निर्णय लेना है। ये प्रशंसा और आलोचना में स्थिर रहना है। और ये दूसरों से बिना किसी निर्भरता के सच्चा प्रेम करना है। आप ही अपने सबसे बड़े मित्र हैं। आप ही अपने सबसे बड़े गुरु हैं। और आप ही अपने अंतिम और एकमात्र सच्चे सहारे हैं। इस सत्य को अपने हृदय में स्थापित कर लीजिए और फिर देखिए, जीवन का कोई भी उतार चढ़ाव आपकी आंतरिक शांति को भंग नहीं कर पाएगा। इस पूरी ज्ञान यात्रा में अंत तक पूरे विश्वास और धैर्य के साथ मेरे साथ बने रहने के लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूं। अगर इस पूरी सीरीज ने आपके जीवन को किसी भी रूप में छुआ है तो इस अंतिम वीडियो को एक लाइक करके अपना आभार व्यक्त करें। पिछले 5 भागों में हमने एक लंबी और सार्थक यात्रा तय की है, लेकिन अक्सर बड़ा ज्ञान जानने के बाद सबसे बड़ी चुनौती आती है उसे अपने रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बनाने की। हम ध्यान करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। हम सकारात्मक सोचना चाहते हैं लेकिन नकारात्मकता हावी हो जाती है। हम जानते हैं कि हमें शांत रहना है लेकिन छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है। तो आज इस यात्रा के छठे और सबसे व्यावहारिक भाग में हम इसी चुनौती का समाधान खोजेंगे। आज हम जानेंगे भगवान बुद्ध के वो 4 सरल लेकिन अत्यंत शक्तिशाली दैनिक अभ्यास जो इस पूरे ज्ञान को आपकी आदत बना देंगे। ये वो अभ्यास है जो आत्मविश्वास को एक दूर की अवधारणा से निकालकर आपके हर दिन, हर घंटे और हर सांस का हिस्सा बना देंगे। ये वीडियो उन सभी के लिए है जो ज्ञान को सिर्फ सुनना नहीं बल्कि उसे जीना चाहते हैं। तो चलिए अब उन अभ्यासों को सीखते हैं जो आपके जीवन को सचमुच बदल सकते हैं। बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग में सम्यक संकल्प या सही इरादे को बहुत महत्व दिया है। उन्होंने सिखाया, तुम्हारा दिन कैसा गुजरेगा ये बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि तुमने उसकी शुरुआत किस इरादे और किस मानसिक अवस्था के साथ की है। हम में से अधिकांश लोग अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? आँख खुलते ही हम सबसे पहले अपना फोन उठाते हैं। सोशल मीडिया या न्यूज की नकारात्मकता अपने मन में भर लेते हैं और फिर हड़बड़ी और तनाव में अपने दिन की शुरुआत करते हैं। हम दिन को अपने ऊपर हावी होने देते हैं। एक आत्मविश्वासी व्यक्ति अपने दिन की शुरुआत ऐसे नहीं करता। वो अपने दिन का स्वामी बनता है। कैसे करे ये अभ्यास? ये सिर्फ 2 मिनट का अभ्यास है। सुबह आँख खुलते ही बिस्तर से उठने से पहले बस 1 या 2 मिनट के लिए शांत लेट जाएं। 3 गहरी सांसें लें और फिर अपने आज के दिन के लिए एक सकारात्मक और स्पष्ट इरादा तय करें। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे आज मैं जो भी काम करूंगा उसे पूरे ध्यान और जागरूकता से करूंगा। आज मैं किसी भी परिस्थिति में शांत रहने का प्रयास करूंगा। आज मैं अपने और दूसरों के प्रति दयालु रहूंगा। आज मैं छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढने का प्रयास करूंगा। ये छोटा सा अभ्यास आपके मन को दिन भर के लिए एक सकारात्मक दिशा दे देता है। यह आपके अवचेतन मन को एक शक्तिशाली संदेश देता है कि आज आप अपने जीवन के ड्राइवर हैं, यात्री नहीं। दोस्तों, क्या आप कल सुबह से ये 2 मिनट का शक्तिशाली अभ्यास करने का संकल्प लेते हैं? हमारा जीवन भागदौड़ से भरा है। हम एक काम से दूसरे काम में, एक विचार से दूसरे विचार में लगातार भागते रहते हैं। इस निरंतर भागदौड़ में हम अपनी आंतरिक शांति और खुद से अपना संपर्क खो देते हैं। बुद्ध ने सिखाया, शांति कहीं दूर भविष्य में नहीं मिलेगी। शांति वर्तमान क्षण में मौजूद है। तुम्हें बस रुककर उसे महसूस करने की जरूरत है। आत्मविश्वास को बनाए रखने के लिए दिन भर में खुद को रीसेंटर करना बहुत जरूरी है। इसके लिए जागरूकता का ठहराव एक अद्भुत तकनीक है। कैसे करें ये अभ्यास? अपने फोन में हर 1 या 2 घंटे का अलार्म या रिमाइंडर सेट करें। जब भी रिमाइंडर बजे, आप जो भी काम कर रहे हो उसे बस 1 मिनट के लिए रोक दें। आप जहां भी हैं वहीं पर अपनी आंखें बंद कर लें और बस 3 गहरी सचेत सांसें लें। पहली सांस लेते हुए
अपने शरीर को महसूस करें। दूसरी सांस लेते हुए अपने मन की वर्तमान स्थिति को देखें। तीसरी सांस लेते हुए बस वर्तमान क्षण में होने के एहसास को महसूस करें और फिर वापस अपने काम में लग जाएं। ये 1 मिनट का ठहराव आपके ऑटो पायलट मोड को तोड़ता है। यह आपके तनाव को कम करता है, आपकी एकाग्रता को बढ़ाता है और आपको याद दिलाता है कि आप सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि एक जागरूक इंसान है। ये अभ्यास आपके आत्मविश्वास को दिन भर रिचार्ज करता रहता है। जीवन में सब कुछ हमेशा हमारी योजना के अनुसार नहीं होता। हमसे गलतियां होती हैं, हम असफल होते हैं और लोग हमें निराश करते हैं। ऐसे क्षणों में हमारा आत्मविश्वास सबसे ज्यादा डगमगाता है। हम खुद को दोष देने लगते हैं या किस्मत को कोसने लगते हैं। लेकिन बुद्ध ने सिखाया, जीवन में कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं है जब तक कि तुम उससे कुछ सीखने से इनकार न कर दो। तुम्हारी सबसे बड़ी असफलता भी तुम्हारी सबसे बड़ी शिक्षक बन सकती है। एक आत्मविश्वासी व्यक्ति घटनाओं को अच्छा या बुरा के लेबल से नहीं देखता। वो हर घटना को एक अनुभव और एक सबक के रूप में देखता है। कैसे करें ये अभ्यास? जब भी आपके साथ कुछ अनपेक्षित या नकारात्मक हो तो पहली भावनात्मक प्रतिक्रिया गुस्सा, दुख को गुजर जाने दें। फिर शांति से बैठकर खुद से केवल एक सवाल पूछें, इस स्थिति में मेरे लिए सीखने के लिए क्या है? ये असफलता मुझे मेरे लक्ष्य के बारे में क्या सिखा रही है? इस व्यक्ति का व्यवहार मुझे मानवीय स्वभाव या मेरे अपने रिश्तों के बारे में क्या सिखा रहा है? ये चुनौती मुझे मेरी कौन सी छिपी हुई ताकत का एहसास करा रही है? जब आप हर स्थिति में एक सबक ढूंढने की आदत डाल लेते हैं तो आप विक्टिम मोड से बाहर निकलकर लर्नर मोड में आ जाते हैं। असफलता आपको तोड़ती नहीं बल्कि आपको पहले से ज्यादा बुद्धिमान और मजबूत बनाती है। आपका आत्मविश्वास इस समझ पर आधारित हो जाता है कि आप किसी भी स्थिति से कुछ न कुछ सीख कर आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो अपनी गलतियों से निराश होकर बैठ गया है? इस वीडियो का ये हिस्सा उनके साथ शेयर जरूर करें। ये उन्हें एक नया दृष्टिकोण दे सकता है। बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति अपने पास जो कुछ भी है उसके लिए कृतज्ञ नहीं है, वो चाहे पूरी दुनिया का खजाना भी पाले तब भी वो गरीब और असंतुष्ट ही रहेगा। कृतज्ञता का भाव ही सच्चा धन है। हमारा मन स्वाभाविक रूप से उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करता है जो हमारे पास नहीं या जो हमारे जीवन में गलत है। ये अभाव की मानसिकता, स्कैरसिटी माइंडसेट, हमारे आत्मविश्वास को धीरे धीरे खत्म कर देती है। कृतज्ञता का अभ्यास इस पैटर्न को तोड़ने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। ये हमारे ध्यान को जो नहीं है से हटाकर जो है पर लाता है। कैसे करें ये अभ्यास? हर रात सोने से ठीक पहले तकनीक और बाकी सब चीजों से दूर होकर 2 से 5 मिनट का समय निकालें। एक कृतज्ञता डायरी बनाएं और उसमें उस दिन की कम से कम 3 ऐसी चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। ये बहुत ही छोटी और साधारण चीजें हो सकती हैं। मैं आज अपने स्वस्थ शरीर के लिए आभारी हूं। मैं उस स्वादिष्ट भोजन के लिए आभारी हूं जो मुझे मिला। मैं अपने दोस्त की उस एक फोन कॉल के लिए आभारी हूं जिसने मेरा दिन बना दिया। मैं आज सूरज की रोशनी के लिए आभारी हूं। ये सरल सा अभ्यास आपके मस्तिष्क को सकारात्मकता के लिए रिवायर करता है। यह आपको दिखाता है कि आपका जीवन कितना भी कठिन क्यों न हो, उसमें हमेशा कुछ न कुछ अच्छा मौजूद है। यह आपको अभाव से निकालकर प्रचुरता की भावना से भर देता है और एक प्रचुर मन हमेशा आत्मविश्वासी होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आत्मविश्वास कोई मंजिल नहीं है जिसे एक बार पा लिया और काम खत्म। ये एक बगीचे की तरह है जिसे हर दिन सींचना पड़ता है। बुद्ध के ये 4 दैनिक अभ्यास: सुबह की शुरुआत सही इरादे से करना, दिन में जागरूकता का ठहराव लेना, हर स्थिति में सबक ढूंढना और रात का अंत कृतज्ञता के साथ करना। ये वो पानी, वो खाद और वो सूरज की रोशनी है जो आपके आत्मविश्वास के बगीचे को हमेशा हरा भरा और फलता फूलता रखेंगे।
ज्ञान को जानना एक बात है, लेकिन उसे अपनी आदत बनाना, उसे जीना, वही सच्ची साधना है। और बुद्ध ने हमेशा अभ्यास पर ही सबसे ज्यादा जोर दिया। इस यात्रा का उद्देश्य आपको सिर्फ जानकारी देना नहीं था, बल्कि आपको अपने जीवन का सबसे बड़ा और सबसे सच्चा सहारा बनने के लिए प्रेरित करना था। अब तक हमने एक साथ मिलकर एक लंबी और महत्वपूर्ण यात्रा तय की है, लेकिन जब आप इस रास्ते पर चलना शुरू करते हैं, जब आप थोड़ा मजबूत महसूस करने लगते हैं, तभी आती है असली और सबसे सूक्ष्म चुनौतियां। ये वो चुनौतियां हैं जो बाहर से नहीं, बल्कि हमारे ही भीतर से पैदा होती है। ये वो अंतिम परीक्षाएं हैं जो ये तय करती है कि हमारा आत्मविश्वास सच्चा है या केवल एक दिखावा। तो चलिए अब आत्मविश्वास की उन अंतिम परीक्षाओं को जानते हैं और उन्हें पार करने की कला सीखते हैं। जब आप खुद पर भरोसा करना सीखते हैं, जब आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाना सीखते हैं, और जब आपको छोटी छोटी सफलताएं मिलने लगती हैं, तो एक बहुत ही सूक्ष्म और खतरनाक दुश्मन आपके मन में प्रवेश करता है। उसका नाम है अहंकार, ईगो। आपको लगने लगता है, अब मैं मजबूत हो गया हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं दूसरों से बेहतर हूं, क्योंकि मैं अपनी भावनाओं को समझता हूं। मैंने खुद पर विजय पाली है। लेकिन बुद्ध ने सिखाया, सच्चा आत्मविश्वास शांत, विनम्र और करुणामय होता है, जबकि अहंकार शोर मचाता है, दिखावा करता है और दूसरों से अपनी श्रेष्ठता का प्रमाण मांगता है। आत्मविश्वास तुम्हें सबसे जोड़ता है, जबकि अहंकार तुम्हें सबसे अलग और अकेला कर देता है। ये आत्मविश्वास की राह की पहली और सबसे बड़ी फिसलन है। जैसे ही आप सोचते हैं कि मैं पहुंच गया हूं, उसी क्षण आपकी प्रगति रुक जाती है। कहानी, एक बार बुद्ध का एक शिष्य था जिसने ध्यान में बहुत प्रगति की। उसे कुछ सिद्धियां भी प्राप्त हो गई। उसे अपने ऊपर बहुत गर्व होने लगा। वो दूसरे भिक्षुओं को अपने अनुभव बताकर उन्हें कमतर महसूस कराता था। एक दिन वो बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, मैंने मन को साध लिया है, अब मुझे और कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं। बुद्ध ने एक खाली प्याला उठाया और उसमें पानी भरना शुरू किया। प्याला भर गया, लेकिन बुद्ध पानी डालते रहे। पानी बाहर बहने लगा। शिष्य ने कहा, भगवान, प्याला भर गया है, अब इसमें और पानी नहीं आ सकता। बुद्ध बोले, पुत्र, तुम्हारा मन भी इसी प्याले की तरह अहंकार से भर गया है। जब तक तुम इसे खाली नहीं करोगे, जब तक तुम एक विनम्र शिष्य नहीं बने रहोगे, तब तक ज्ञान की एक भी नई बूंद तुम्हारे भीतर प्रवेश नहीं कर सकती। कैसे पार करें इस चुनौती को? विनम्रता का अभ्यास करें। हमेशा याद रखें कि आप जीवन के एक अनंत विद्यार्थी हैं। ज्ञान का सागर अथाह है और आपने अभी कुछ बूंदें ही चखी है। कृतज्ञता बनाए रखें। अपनी सफलताओं का श्रेय सिर्फ खुद को न दें। उन सभी लोगों और परिस्थितियों के प्रति कृतज्ञ रहें जिन्होंने आपकी मदद की। दूसरों में अच्छाई देखें। ये याद रखें कि हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है और हर किसी के भीतर वही बुद्ध तत्व मौजूद है जो आपके भीतर है। किसी को खुद से कम न समझें। दोस्तों, क्या आपने अपने या किसी और के जीवन में आत्मविश्वास को अहंकार में बदलते हुए देखा है? जब आप क्षमा करने और आगे बढ़ने का अभ्यास करते हैं, तो आपको लगता है कि अब सब ठीक हो गया है, लेकिन फिर बिना किसी कारण के किसी दिन, किसी पल में वही पुरानी दर्दनाक याद, वही गुस्सा, वही दुख वापस लौट आता है। ऐसे में हमें लगता है, मैं तो कभी ठीक ही नहीं हो पाया, मेरी सारी साधना व्यर्थ हो गई, और हमारा आत्मविश्वास फिर से डगमगा जाता है। लेकिन बुद्ध ने सिखाया, पुराने घाव जब भरते हैं तो उन पर कई बार खुजली होती है। ये इस बात का संकेत नहीं है कि घाव फिर से हरा हो गया है, बल्कि ये इस बात का संकेत है कि उपचार की प्रक्रिया चल रही है। अतीत की यादों का वापस आना भी ऐसा ही है। ये तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारी जागरूकता का प्रमाण है। जब आप जागरूक होते हैं, तभी आप अपने मन में उठने वाली इन सूक्ष्म परछाइयों को देख पाते हैं।
एक अज्ञानी व्यक्ति तो इन यादों में बह जाता है, उसे पता भी नहीं चलता। कहानी एक बूढ़ा नाव चलाने वाला था जो सालों तक अपनी नाव को रात में किनारे पर एक ढीली रस्सी से बांधता था और हमेशा इस डर में सोता था कि कहीं नाव बह न जाए। फिर एक दिन उसने एक बहुत मजबूत खूंटे से एक नई मजबूत रस्सी से नाव को बांधा, लेकिन फिर भी रात में कई बार उसकी नींद खुल जाती और वो रस्सी को खींचकर देखने जाता कि नाव सुरक्षित है या नहीं। एक दिन एक साधु ने उससे पूछा, तुम ऐसा क्यों करते हो जबकि अब तुम्हारी रस्सी बहुत मजबूत है? नाविक ने कहा, क्या करूं, आदत पड़ गई है, डर अभी भी मन में बैठा है। साधु बोला, ठीक इसी तरह तुम्हारा मन भी अतीत की आदतों और डरों के कारण पुरानी यादों को खींचकर देखता है। तुम्हें बस खुद को याद दिलाना है कि अब नाव सुरक्षित है। तुम्हें अपनी नई वास्तविकता पर भरोसा करना सीखना होगा। कैसे पार करें इस चुनौती को? लड़े नहीं, बस देखें। जब भी कोई पुरानी याद या भावना उठे तो उससे लड़े नहीं, उसे दबाए नहीं, बस एक साक्षी की तरह उसे देखें। उसे एक नाम दे, मन ही मन कहें, अच्छा ये सिर्फ एक पुरानी याद है या ये सिर्फ एक पुराना विचार है। उसे नाम देने से आप उससे अलग हो जाते हैं। वर्तमान में लौटें। उस विचार को देखने के बाद धीरे से अपना ध्यान वापस अपनी सांस पर या अपने वर्तमान काम पर ले आएं। धैर्य रखें। समझे कि ये एक प्रक्रिया है। जैसे जैसे आपका वर्तमान का अभ्यास मजबूत होता जाएगा, अतीत की ये परछाइयां अपने आप कमजोर पड़ती जाएंगी। दोस्तों, क्या आप में से कोई अतीत की इन परछाइयों से जूझ रहा है? आप अकेले नहीं हैं। इस वीडियो का ये हिस्सा अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है। जब हम एक बार धोखा खा लेते हैं तो हमारा मन खुद को बचाने के लिए अपने चारों ओर एक दीवार खड़ी कर लेता है। हम सिनिकल, निंदक और कठोर बन जाते हैं। हम फैसला कर लेते हैं, अब मैं कभी किसी पर भरोसा नहीं करूंगा, अब मैं किसी के लिए कुछ नहीं करूंगा। हमें लगता है कि ये हमारी मजबूती है, लेकिन बुद्ध के अनुसार ये मजबूती नहीं, ये डर का एक सूक्ष्म रूप है। बुद्ध ने सिखाया, सच्ची शक्ति और सच्चा आत्मविश्वास दूसरों से खुद को बंद कर लेने में नहीं, बल्कि बुद्धि और विवेक के साथ फिर से अपने हृदय को खोलने में है। सच्ची शक्ति कठोरता में नहीं, बल्कि करुणा और लचीलेपन में है। जब आप सचमुच आत्मविश्वासी होते हैं तो आप दूसरों पर इसलिए भरोसा नहीं करते कि वे भरोसे के लायक हैं, बल्कि आप इसलिए भरोसा करते हैं क्योंकि आप इतने मजबूत हैं कि अगर वे आपका भरोसा तोड़ भी दें तो भी आप टूटेंगे नहीं। आपकी शांति अब उन पर निर्भर नहीं करती। ये आत्मविश्वास की अंतिम और सबसे बड़ी परीक्षा है। कहानी, अंगुलिमाल एक खूंखार डाकू था जिसने 999 लोगों की हत्या की थी। सब उससे डरते थे। जब वो बुद्ध की ओर दौड़ा तो बुद्ध भागे नहीं, वे शांत खड़े रहे। उन्होंने अंगुलिमाल से कठोरता से नहीं, बल्कि अपार करुणा और शांति से बात की। बुद्ध की उस निर्भय करुणा ने अंगुलिमाल के हृदय को बदल दिया और वो उनका शिष्य बन गया। बुद्ध ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि वे आत्मविश्वासी थे। वे जानते थे कि उनकी शांति और सुरक्षा किसी बाहरी व्यक्ति पर निर्भर नहीं करती। वे भय से मुक्त थे। कैसे जिए इस कला को? विवेक के साथ भरोसा करें। आंख बंद करके भरोसा न करें, लेकिन हर किसी पर संदेह भी न करें। व्यक्ति के कर्मों को देखें, उसके शब्दों को नहीं। छोटी शुरुआत करें। नए लोगों पर धीरे धीरे और छोटे छोटे मामलों में भरोसा करना शुरू करें। करुणा का अभ्यास करें। मैत्री ध्यान, हर दिन कुछ मिनट के लिए बैठें और अपने हृदय से सभी प्राणियों के लिए मंगल कामना करें। सभी जीव सुखी हों, सभी जीव शांत हों, सभी जीव मुक्त हों। ये अभ्यास आपके हृदय को कठोर होने से बचाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमारी ये लंबी और गहरी यात्रा अपने तार्किक समापन पर है। हमने सीखा कि खुद पर भरोसा करना सिर्फ एक मंजिल नहीं, बल्कि एक निरंतर चलने वाली यात्रा है।
इस यात्रा में अहंकार के जाल आएंगे, अतीत की परछाइयां लौटेंगी और करुणा की परीक्षाएं होंगी। लेकिन अगर आप बुद्ध की इन शिक्षाओं को अपने हाथ का दीपक बनाकर चलेंगे तो आप हर चुनौती को पार कर लेंगे। याद रखिए, आत्मविश्वास का अंतिम लक्ष्य एक कठोर, अकेले इंसान बनना नहीं है, बल्कि एक ऐसे विशाल वृक्ष की तरह बनना है जिसकी जड़ें अपनी धरती, अपने भीतर में इतनी गहरी हों कि वह किसी भी तूफान में स्थिर रह सके और साथ ही अपनी शाखाओं को खुले आसमान में फैलाकर हर किसी को छाया और फल दे सके। यही है सच्चे आत्मविश्वास की परम अवस्था। इस पूरी, लंबी और गहरी ज्ञान यात्रा में शुरू से लेकर इस अंतिम पड़ाव तक पूरे धैर्य और विश्वास के साथ मेरे साथ बने रहने के लिए मैं आप सभी का हृदय से बारंबार नमन और आभार व्यक्त करता हूं। अगर इस पूरी सीरीज ने आपके जीवन को एक नया दृष्टिकोण, एक नई दिशा या थोड़ी सी भी शांति दी है, तो इस अंतिम वीडियो को एक लाइक करके अपना स्नेह और अपनी ऊर्जा हम तक पहुंचाएं। और अब इस यात्रा के समापन पर नीचे कमेंट में ये अंतिम और सबसे गहरी प्रतिज्ञा लिखिए। मैं अपनी यात्रा पर, अपने अभ्यास पर अडिग रहूंगा। इस पूरी सीरीज को एक पूर्ण कोर्स के रूप में अपने हर उस प्रियजन के साथ शेयर करें जिसे आपको लगता है कि जीवन में आत्मबल, शांति और एक सच्चे गहरे मार्गदर्शन की जरूरत है। और अगर आप हमारे इस आत्मज्ञान के परिवार का हिस्सा बनकर भविष्य में भी ऐसी गहरी यात्राओं पर चलना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी के भीतर बैठे उस शांत, शक्तिशाली और प्रेमपूर्ण प्रकाश को मेरा बारंबार नमन। ये अंत नहीं है, ये एक नई शुरुआत है। चलते रहिए, सीखते रहिए और अपने भीतर के